अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बात करते हैं आगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था, चैप्टर मेजरमेंट, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था डायमेंशन चल रहा था। आज मैं आपको डायमेंशंस के अंदर एक तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या होमोजेनिटी प्रिंसिपल पर हम लोग बात करेंगे, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दूसरा, कुछ रिमेनिंग क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हम लोग डायमेंशंस निकालना सीखेंगे। जो क्वांटिटीज़ इस तरह की हैं कि जिनके बारे में बच्चों की राय है कि इनकी सर डायमेंशन होती नहीं है, या इनकी डायमेंशन हम किस तरह से निकालें, तो हम उस पर बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को बताइएगा कि यहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल करें, सीखें। इंशाल्लाह हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहाँ पर हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है, इसको हम लोग आई से शो करते हैं, आई इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर। अब इसकी भी क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी फिजिकल हमारे पास है, इसकी भी डायमेंशन निकलती है, तो आपको बहुत आसान है इसकी डायमेंशन निकालना। एम से मुराद यहाँ मास है, तो ये हमारे पास कैपिटल एम आ जाएगा। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बच्चों, मैं आपको दोबारा से याद दिला दूँ कि लेंथ या डिस्टेंस की जब बात आए, यानी यूनिट मीटर अगर आप देखेंगे तो आपने एल पुट कर देना है। अगर आप मास की बात करते हैं, यानी अगर आप यूनिट किलोग्राम देखें तो आपने कैपिटल एम को पुट कर देना है। और अगर आप लोग टाइम की बात करें तो टाइम में आपको यूनिट सेकंड नज़र आएगा, तो जहाँ सेकंड नज़र आया आपने वहाँ पे टी पुट कर देना है। इस हवाले से हमारे पास यहाँ डिस्टेंस है, तो ये एल स्क्वायर आ गया, और अगर हम इनको एक साथ लिखें तो हमारी डायमेंशन बनती है एम एल स्क्वायर, इस तरह से। इसके बाद एक फिजिकल क्वांटिटी और है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का हमारे पास फार्मूला होता है T इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि आप लोग फोर्स की डायमेंशन याद कर लें, बहुत आसान है, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है और न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से आप इसकी डायमेंशन को बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं डायमेंशन लिखता हूँ फोर्स की, किलोग्राम न्यूटन मीटर, न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम की जगह एम आ जाएगा, किलोग्राम मीटर की जगह एल आ जाएगा, और सेकंड की जगह माइनस का टी आ जाएगा। जबकि नीचे हमारे पास लेंथ ऑलरेडी दी हुई है, आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे या इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो हमारे पास जवाब आएगा एम और टी पावर माइनस 2। अच्छा, इस डायमेंशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों कि आप m, अब l हमारे पास नहीं है तो आप यहाँ l पावर 0 लगा लें। किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो वो 1 के बराबर होता है, और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसकी वजह से किसी भी क्वांटिटी को कोई नुकसान नहीं होता। इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। आप सबको पता है स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन है। किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाई जाती है जिसकी वजह से उसमें डिफॉर्मेशन पैदा किया जाए, तो वो हमारे पास स्ट्रेस कहलाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बिल्कुल इसकी डायमेंशन ऐसे ही निकलेगी बच्चों जैसी हमारे पास प्रेशर की निकली थी। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस और प्रेशर की जो डायमेंशन है वो बिल्कुल सेम है, दोनों सेम है। तो फोर्स का अभी हम लोगों ने निकाली थी, तो हमारी निकली थी एम एल टी पावर माइनस 2 न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी हमारे पास आ जाएगी एल स्क्वायर। अगर आप इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा एम एल, 2 ऊपर जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और ये जनाब हमारे पास स्ट्रेस की डायमेंशन आ जाएगी। इसी तरह से स्ट्रेस की बात आती है तो फिर स्ट्रेन भी बात आएगी हमारे सामने। स्ट्रेन यानी कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, दोनों की डायमेंशन एल है और एल एल से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी डायमेंशन आप इस तरह करके लिख सकते हैं एम पावर 0 एल पावर 0 टी पावर 0। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। पोटेंशियल
डिफरेंस आ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आप लोग ले सकते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यहां पर बात आती है कि सर चार्ज की डायमेंशन आप किस तरह से निकालेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि करंट जो है ना हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो उसकी डायमेंशन को हम लोग ए से ही शो करते हैं। इसी तरीके से टेम्परेचर है हमारे पास, तो टेम्परेचर की डायमेंशन को हम लोग थीटा से शो कर देते हैं। इस तरह करके इनकी डायमेंशंस को कंसीडर किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आज तक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों में तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो फिर आप करंट की जगह एम्पेयर का इस्तेमाल, कैपिटल ए का इस्तेमाल कीजिएगा और टेम्परेचर की जगह आप लोग थीटा का इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज पे बात करते हैं, तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज को हम लोग करंट से ले सकते हैं। हम सबको पता है कि करंट बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड इज कॉल्ड करंट। तो करंट की जगह क्या मैं आई टी करके लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा I और ये आ जाएगा T। अब इनकी डायमेंशन देखें किस तरह से निकाल सकते हैं आप। फोर्स की आप सबको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास L, और करंट की हमारे पास A, जबकि टाइम की हमारे पास T। इन सबको आप एक साथ लिख लीजिए, तो किस तरह से लिखेंगे, m L स्क्वायर T पावर -3 और साथ में A पावर -1। ये जनाब हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की भी डायमेंशन होती है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट PV इज इक्वल टू KT या K इज इक्वल टू PV अपॉन T। बिल्कुल आसान है जिस तरह मैंने बताया था। अब P से मुराद यहाँ प्रेशर है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, और अभी अभी हमने फोर्स पर यूनिट एरिया की डायमेंशन निकाली है। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ ये वाली डायमेंशन, M L -1 और T पावर -2। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास वॉल्यूम की हम लोग ले लेते हैं L पावर 3, जबकि टेम्परेचर की हम लोग ले लेते हैं थीटा। तो हमारे पास डायमेंशन का सिलसिला कुछ इस तरह होगा, m L पावर L स्क्वायर और T पावर -2 और थीटा पावर -1। ये हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे होमोजेनिटी प्रिंसिपल पर, और हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या होमोजेनिटी प्रिंसिपल के डायमेंशन में इसका क्या काम है। होमोजेनिटी से मुराद आपको जैसा मालूम है कि सेम क्वांटिटी की बात, होमो माने सेम होता है, या यूं समझ लीजिए कि होमोजेनिटी हमें ये सिखाता है कि आप सेम क्वांटिटी में से ही सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट या एडिशन कर सकते हो। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन आपकी दी हुई है, डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स रिटन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन शुड बी सेम। मिसाल के तौर पर डेंसिटी में से डेंसिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, प्रेशर में से प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वॉल्यूम में से वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक्सेलरेशन में से एक्सेलरेशन को कर रहे हो, वेलोसिटी में से वेलोसिटी को कर रहे हो। इस तरह करके हमारे पास दोनों तरफ सेम क्वांटिटीज की इक्वेशन बननी चाहिए। मैं इसकी एक डेफिनेशन और लिख देता हूँ कि ओनली दोज क्वांटिटीज या डायमेंशंस, डायमेंशन की बात भी कर सकते हैं इसमें, डायमेंशंस कैन बी added or subtracted which have same dimensions। चलें यहाँ से मैं डायमेंशन को रिमूव कर देता हूँ। तो ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव द सेम डायमेंशंस, जिनकी डायमेंशन तकरीबन सेम हो। अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं बच्चों, और इसमें वो हमें कहता है कि आप प्रूव करके दिखाएं कि ये जो इक्वेशन दी गई है ये अकॉर्डिंग टू द होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये आपकी करेक्ट है, या इस इक्वेशन ये आपकी करेक्ट इक्वेशन लिखी हुई है, उसको साबित करें। तो सबसे पहले बच्चों उसमें आ जाती है आपके पास VF इज इक्वल टू हमारी इक्वेशन की, हमारी जो मोशन ऑफ इक्वेशन है उसकी जो 3 इक्वेशंस हैं उसमें से VF इज इक्वल टू VI प्लस AT।
अब हमने इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के मुताबिक प्रूफ करना है कि ये सही लिखी हुई है। आप सबको वेलोसिटी, सबसे पहले आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और वेलोसिटी का यूनिट आपको डायमेंशन भी पता है, मीटर पर सेकेंड। ये हमारी डायमेंशन आ गई वेलोसिटी की। फिर हम चलेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड और हम लोग लेंगे VI प्लस AT। तो VI से मुराद हमारी जो डायमेंशन है वो हो जाएगी L⁻⁻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 ⁻
ऐसा करें कि पहले आप इनकी डायमेंशन निकाल लें, फिर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जो फाइनल आपके पास आएगी, इससे हमें आसानी हो जाएगी। हमारे पास हो जाएगी L/T, एक्सेलरेशन हो जाएगा L/T² मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में हमारे पास है टाइम। L/T इसी तरह रहेगा, यहाँ से T एक दफ़ा इससे कैंसिल हो जाएगा, L/T हमारे पास आ जाएगा। और अगर हम दोनों को जमा करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 2 टाइम्स L/T। 2 क्या है बच्चों? 2 इज डायमेंशनलेस। नंबर्स या कॉन्स्टेंट्स की हम डायमेंशन में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इनके पास ना तो यूनिट होता है और ये सिर्फ नंबर होता है। तो ये हमारे पास आया L⁻T-1। और आप देख सकते हैं बच्चों कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और हमारा राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। इसके बाद हम लोग दूसरी वाली डायमेंशन ले लेते हैं, S = VIT + ½ AT²। S आप सबको पता है डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस कंसीडर कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग लेते हैं टेकिंग, तो हमें पता है कि इसकी जो डायमेंशन है वो L आ जाएगी। इसके बाद हम लोग टेकिंग राइट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों, और हमारे पास है VIT + ½ AT²। VI अभी हमने निकाली है L/T, मल्टीप्लाई में फिर से T + ½ L/T², और यहाँ पर भी T² से कैंसिल, T से कैंसिल, L + ½ × L। ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 3L/2, और 3/2 हमारे पास डायमेंशन लेस है, लिहाजा हमारे पास बचा जस्ट L। इसी तरीके से बच्चों 2AS = VF² - VI², वो कहता है कि बताइए कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम इस पर बात कर लेते हैं बच्चों। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 2AS। अच्छा, एक बात का और ख्याल कीजिएगा, यहाँ पर आपका जवाब 0 आ जाएगा। तो आप चाहें तो 0 को एज अ कोफिशिएंट बनाकर भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा कीजिए कि आपको अभी मैंने बताया कि आप सब्ट्रैक्शन एडिशन कर सकते हैं। तो आप VI² को यहाँ माइनस का इसको आप यहाँ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा जनाब 2AS + VI² = VF²। ठीक हो गया। अब एक्सेलरेशन की हमारे पास होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर L/T², और डिस्टेंस की हमारे पास होती है L, प्लस VI की हमारे पास होती है L/T, और ऊपर हमारे पास है स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 2L² T² + L² T²। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऊपर का जवाब बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3L²। 3 को हम जनाब डायमेंशन लेस कर देंगे, और बकिया हमारे पास आएगा L²T⁻²। ये हमारी डायमेंशन आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ पर ही राइट हैंड साइड की निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को बच्चों। राइट हैंड साइड की आएगी L/T, ऊपर स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L²/T² या L²T ऊपर चला जाएगा और पावर माइनस का हो जाएगा। ये जनाब हमारा डायमेंशनली करेक्ट हो गया। इसी तरह से बच्चों आप लोग टाइम पीरियड जो हमारे पास है T = 2πL/G, आप इसकी भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। कभी कभार सवाल आता है पेपर्स में। अच्छा, अगर आप गौर करें तो टाइम की तो ऑलरेडी डायमेंशन निकली हुई है, हमें सिर्फ राइट हैंड साइड पर काम करना है, जहां पर 2π भी हमारा क्या है, आपका ये डायमेंशन लेस है। तो रह देकर हमारे पास क्या बचा। अच्छा, स्क्वायर रूट को आप इस तरह करके लिख लें,
पावर 1/2 करके। L हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है, ठीक है। G की जगह क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी L और T पावर -2। L से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास बचा 1 T पावर -2 ऊपर 1/2। T ऊपर जाएगा तो इसका पावर प्लस का हो जाएगा, और ये जनाब 2 से कैंसिल होकर हमारे पास पता चला कि टाइम पीरियड हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। इसी तरीके से आप डिफरेंट फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, आप इसकी डायमेंशन भी निकालना सीख लीजिए। न्यूटन, इसकी तो आप याद कर लीजिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, MLT पावर -2, ये आ गई हमारे पास डायमेंशन। फिर टेकिंग राइट हैंड साइड, मास की डायमेंशन होती है m और इसकी हमारे पास होती है L पावर T -2। तो आप इसको तरीके से वहाँ पर कीजिएगा, मैं तो यहाँ जस्ट आपको क्लू दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से तसव्वुर की समझिएगा, और वहाँ जब एग्जाम्स में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो उनको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कीजिएगा। ये बहुत ही आसान है, इसमें से आपके MCQs भी निकल सकते हैं, इसमें आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और बहुत आसानी से आप किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। आखिर में मैं फिर आपको यही कहूँगा कि डायमेंशन निकालने के लिए आपको एक तो फार्मूलाज याद होने चाहिए, और दूसरा आपको इनके यूनिट्स याद होने चाहिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी गुजारिश भी है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल फिज़िक्स की दुनिया विद राहिल कमर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।